सामने वाली लड़की रात में बिस्तर पर करवटें बदलती रही। पता नहीं कैसे शख्स है वो, पूरे मोहल्ले में किसी से भी उसका मेल मिलापा नहीं। लगभग 1 वर्ष होने को आया उसे उस मकान में आया, मगर आज तक सभी से अजनबी। इतने दिनों की जुदाई ने मुझे दिल ही दिल उसके और करीब कर दिया था। उसी के विचारों में खोया हुआ कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। और इस तरह 2 महीने और बीत गया। अभी भी सब कुछ वैसा ही था। वह खिड़की व्हीलचेयर पर बैठा शांत भाव से चित्र बना था। वो और मेरी खुशी सब कुछ एक दूसरे के पूरक। आजकल माँ मेरी शादी को लेकर चिंतित है उठी है। पापा के देहांत के बाद अकेली मैं ही उनका जीने का सहारा थी। इस कारण मेरी शादी की इच्छा नहीं थी। और वो तो शादी का नाम आते ही उसका चेहरा आँखों के सामने आने लगता। मत जाओ कहता हुआ, मगर ऐसा क्यों हो रहा है यह मैं कभी नहीं जान पाए। कभी भी उसने मुझे देखा तक भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि उसकी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। शायद नहीं, यकीन अब मैं उसे प्रेम करने लगी थी। समाज अपनी ही बनाए कायदे पर चलता है। उसमें मुझे जैसी अजीबी सी लड़की की अजीब चाहत की क्या कदर होती। एक दिन मामा विनय का रिश्ता लेकर आए। माता पिता का एकलौता लड़का विनय संस्कारी दफ्तर में क्लर्क था। माँ बेदहा खुशी थी। शादी का दिन तय हो गया। मैं दिल ही दिल बेदहस उदास थी। कई बार माँ से कहा भी, माँ मुझे शादी नहीं करनी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती, जिंदगी भर तुम्हारे पास ही रहूँगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।